हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल द सक्सेस एजुकेशन। तो दोस्तों, हम इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, एक साइकिल 1500 रुपये की है, यदि 350 रुपये नगद भुगतान देता है और प्रत्येक 400 रुपये की 3 महीने की किस्त थी तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे कल की क्लास में, वो कराए थे किस्त निकालने वाले, जिसमें कि हमें किस्त निकालनी पड़ती है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिलेटेड होते हैं ब्याज दर निकालने से। इनमें क्या होता है दोस्तों, हमें किस्त दी गई होती है और ब्याज दर निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। तो इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी 9000 रुपये की एक टीवी खरीदना चाहता है और 2200 रुपये नगद भुगतान कर देता है। उसके बाद 1400 रुपये की 5 महीने किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये जो कल क्वेश्चन कराया था लास्ट वाला मैंने कल की क्लास में, सेम उसी कंसेप्ट पे बेस है। इसमें हमें मूलधन दिया गया है और किस्त दी गई है 5 जो कि हमें चुकानी है, और हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखो, यहाँ हमने जब टीवी खरीदी तो टीवी का जो एक्चुअल रेट था दोस्तों वो था 9000 रुपये। कितना? 9000। ठीक है, अब इसमें से 2200 रुपये हमारे पास थे, तो इसलिए हमने 2200 रुपये दुकानदार को दे दिए। कितने दे दिए? 2200 रुपये। तो फिर बचा कितना? 2200 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों बचा 6800 रुपये, यानी 6800 रुपये अभी हमें दुकानदार को देने हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर हमने इन पैसों की क्या बंधवा ली? किस्त बंधवा ली। 5 किस्त हमने इन पैसों की बंधवा ली, और वो प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू थी वो थी दोस्तों 1400 रुपये। कितनी? 1400 रुपये। तो फिर एक किस्त की वैल्यू 1400 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 14 पंजे 70, यानी कि 7000 रुपये हमने दुकानदार को दिए। दोस्तों, जो हमारे पास जो मूलधन हमें देना था वो देना था 6800 रुपये, क्योंकि इतना ही पैसा बचा था जो कि हमें उसको दुकानदार को देना था। लेकिन हमने उसको एक्चुअल कितना दिया? 7000। कितना? 7000। तो इसका मतलब हमने 200 रुपये ज़्यादा दिया, 200 रुपये ज़्यादा दिया। अब ये 200 रुपये ज़्यादा हमने क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों हमने जो 6800 रुपये का भुगतान था वो कैश में ना देकर किस्तों में किया। किसमें? किस्तों में। और जब हम किस्त दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो 200 रुपये आए वो हमने ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा दुकानदार को दिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो देखो, हमें दुकानदार को 6800 रुपये देने हैं। कितने? 6800। ठीक है, अब हमने 5 किस्त बंधवाई और प्रत्येक किस्त कितने की है? 1-1 महीने की, क्योंकि इसमें 5 महीने किस्त देता है, यानी कि किस्त 1-1 महीने की है। ठीक है, तो जब पहला महीना गुजर जाएगा तो वो अपनी 1400 रुपये की किस्त दे देगा। ठीक है, 1400 रुपये उसने दे दिए। ये जो 1400 रुपये दिए उसने वो 6800 रुपये में से दिए। ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब अब जो दूसरे महीने के लिए मूलधन आएगा वो कितना आएगा? 6800 रुपये में से 1400 घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5400 रुपये। ठीक है, तो अब जो दूसरे महीने के लिए ब्याज चलेगा दोस्तों वो किस पे चलेगा? 5400 रुपये पे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दूसरा महीना निकल जाएगा तो फिर वो अपनी दूसरे महीने के एंड में 1400 रुपये की किस्त दे देगा। ठीक है, तो फिर जो मूलधन बचेगा वो कितना बच जाएगा? 5400 में से फिर 1400 घट जाएंगे, तो इसका मतलब 4000 रुपये। ठीक है, ये 2 महीने किस्त हो गई। तीसरे महीने में दोस्तों वो फिर से 1400 रुपये पे कर देगा। ठीक है, 1400 रुपये पे कर देगा। तो उसके बाद जो मूलधन बच जाएगा 4000 में से
1400 घट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 2600 रुपये। ठीक है, ये 3 महीने किस्त हो गई। अब फिर चौथे महीने के एंड में वो 1400 रुपये की किस्त देगा। तो फिर जो मूलधन बच जाएगा 2600 में से 1400 घट के कितना बच जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है, अब वो देगा अपनी लास्ट किस्त, लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कितने की, 1400 की। कितने की, 1400 की। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो शुरू में उसे 6800 रुपये चुकाने थे। कितने, 6800। ठीक है, 1400 उसने दे दिए तो उसे 5400 रुपये चुकाने अभी बाकी रहे। 1400 फिर से दे दिए तो इसका मतलब अभी उसे 4000 रुपये चुकाने बाकी रहे। 1400 उसने फिर से दे दिए तो उसे अब 2600 रुपये चुकाने बाकी रहे। और 1400 रुपये उसने यहाँ दे दिए तो उसको अब 1200 रुपये चुकाने बाकी रहे। लेकिन उसने अब यहाँ से 1200 रुपये चुकाने थे और तो उसने चुकाए कितने, 1400। तो इसका मतलब उसने 200 एक्स्ट्रा चुकाए। ठीक है, 200 एक्स्ट्रा उसने चुकाए, जो कि हमने अभी यहाँ देखा था। ठीक है, 6800 देने थे और उसने 7000 रुपये दिए। तो ये 200 उसने ब्याज के चुकाए, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब ये जो ब्याज बना, ठीक है, ये जो ब्याज बना वो किस चीज पे बना, वो सिंपल सी बात है, वो बनेगा मूलधन पे। मूलधन कौन कौन सा है, हर महीने का सेपरेट मूलधन है यहाँ, क्योंकि जो हम यहाँ ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 महीने के लिए कर रहे हैं, हर एक महीने के लिए, पहले महीने के लिए, फिर दूसरे महीने के लिए, फिर तीसरे महीने के लिए। तो पहले महीने के लिए जो हमारा मूलधन था दोस्तों वो कितना था, 6800 रुपये। दूसरे महीने के लिए 5400, तीसरे महीने के लिए 4000, चौथे महीने के लिए 2600 और 5वें महीने के लिए 1200। ठीक है, यानी 1 महीने का ब्याज 6800 रुपये पे मिलेगा, 1 महीने के ब्याज फिर 5400 पे। इसी तरीके से 5 नंबर पे हमें 1-1 महीने का ब्याज मिलेगा। और इन टोटल ब्याजों को जब ऐड कर देंगे 5 क्वांटिटीज पे, 5 मूलधन पे, तो वो टोटल सम कितना आ जाएगा, 200 रुपये का। ठीक है, तो इसका मतलब जो 200 रुपये है दोस्तों, क्या जो 200 रुपये है वो इन 5 मूलधनों पे 1-1 महीने का ब्याज है। ठीक है, अब दोस्तों ब्याज कैसे निकालेंगे हम, PRT/100, सिंपल सी बात है। ठीक है, रेट हमसे पूछी है और जो टाइम है वो 1 महीने का है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब हम लिखेंगे PR और T, ठीक है, और अपॉन 100, ठीक है, तो जो रेट है वो 5 मूलधन के लिए सेम है, R%। जो टाइम है वो 5 मूलधन के लिए सेम है, 1 महीना। ठीक है, 100 तो कांस्टेंट है तो ये तो सेम रहेगा ही। तो इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो केवल और केवल मूलधन में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो 5 टर्म लिखेंगे उनमें हम RT/100 कॉमन ले लेंगे और मूलधनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखो 200 रुपये हमें ब्याज के चुकाने हैं। ठीक है, तो R रेट, T कितना दोस्तों, 1 महीने, कितना, 1 महीने। तो इसको जो रेट को हमें किस में निकालना होता है, एनुअली, यानी वार्षिक निकालना होता है। ठीक है, 1 साल के लिए। ठीक है, तो इस 1 महीने को हम साल में बदल लेते हैं, तो किससे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अपॉन 100 दोस्तों नीचे था ही, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, RT/100 जो आता है। ठीक है, तो अब बाकी का क्या बचा दोस्तों, मूलधन। ठीक है, तो 5 मूलधन जो हमारे पास हैं 6800, 5400, 4000, 1400 और 6800, 5400, 4000, 2600 और 1200। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 6800, 5400 और 4000, 2600 और 1200 कितना हो गया, देखो दोस्तों 6800 को जोड़ेंगे 1200 के साथ कितना हो गया, 8000 रुपये। ठीक है, 5400 को जोड़ेंगे 2600 के साथ कितना हो गया, 8000 रुपये। तो 8 और 8 16,000 हो गए और 4000 ये है तीसरा मूलधन। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल हो गया वो हो गया 20,000 रुपये। ठीक है, कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब R की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, सबसे पहले 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो R की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200, तो इधर है ही 12 ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ से भी फिर 200 ही बचा, 200 से
2 से कैंसिल आउट हो गए, आर की वैल्यू आ गई 12%, कितनी 12%, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा लंबा पड़ता है, अगर हम इसे तरीके से करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तरीका बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपके माइंड में बेसिक क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज घुमाएगा भी हो तो आप बना लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया तरीका, ठीक है। अब इसमें जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो आ रही है ये जो 2-3 स्टेप हमें करने पड़ रहे हैं। पहला, हमें हर बार घटाना पड़ रहा है, ठीक है। मूलधन में से हमें किस्त घटानी पड़ रही है, 6800 में 14 से घटाए 5400 मूलधन आ गया, फिर किस्त घटानी पड़ रही है, 5400 में 14 से घटाए 4000 मूलधन आ गया, फिर घटाना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से हमें जितनी किस्त दी उन सबका मूलधन निकालना पड़ रहा है उनके बाद, किस्त देने के बाद, और फिर उनको ऐड करना पड़ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी लंबी पड़ रही है, ठीक है। तो इसका एक हम शॉर्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान और जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, जो ब्याज होता है, ठीक है, जो कि अभी 200 रुपये एक्स्ट्रा हमने चुकाया था, ठीक है, तो उसी के इक्वल हमें रखना होता है, ठीक है। तो ब्याज तो हमारा हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इसके इक्वल जो हम रखेंगे दोस्तों वो कैसे रखेंगे, देखो R और T अपॉन 100, ये तो कॉमन है, ये तो इजीली हम रख सकते हैं, टाइम हमें दिया होगा और R पूछिए, तो ये तो टर्म कॉमन ही रहेगा, ठीक है। जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है मूलधनों को ऐड करने में और मूलधन निकालने में, हर किस्त के बाद कितना मूलधन बचेगा और फिर उनको ऐड करने में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पहला मूलधन, बेसिक मूलधन, कितना बेसिक मूलधन, ठीक है। माना इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं, ठीक है, x, इस x की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक मूलधन P, जो कि हमें वास्तव में अमाउंट चुकाना था, क्या, जो कि हमें अमाउंट चुकाना था, जो कि कितना था क्वेश्चन में 6800 रुपये, ठीक है। हमारे ऊपर उधार थे दुकानदार के, ठीक है। तो वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई दोस्तों नंबर ऑफ किस्त, कितना, नंबर ऑफ किस्त, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ये आ गया पहला टर्म, तो ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, हम वैल्यू ऑफ किस्त, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम दोस्तों 1 + 2 + ... ठीक है। अब ये कहाँ तक लिखना है हमें दोस्तों, ये लिखना है नंबर ऑफ किस्त -1, यानी कि n-1 तक, और इनको ऐड करके लिख देना है, ठीक है। और ये टोटल ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो देखो इसको फॉर्मूले को दोबारा समझते हैं, ठीक है। हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया, P क्या है, बेसिक मूलधन, यानी कि वो अमाउंट जो कि हमें उसको चुकाना है, उधार है जो दुकानदार का। तो इस क्वेश्चन में हमें चुकाना क्या था, इनिशियली 6800 रुपये चुकाने थे दोस्तों, ठीक है। 2200 रुपये तो हम दे आए थे और 6800 रुपये हमें चुकाने थे, तो यही अमाउंट हमारा बेसिक मूलधन होगा, ठीक है। तो P की वैल्यू तो आ गई 6800 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टर्म पर। दूसरा टर्म है दोस्तों नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि कितनी इंस्टॉलमेंट में हम पैसा चुका रहे हैं, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट होंगी तो 4 लिख देंगे, 5 होंगी तो 5 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद माइनस वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी एक किस्त की मात्रा क्या है, यानी रुपए में कितनी किस्त है, उसकी अमाउंट क्या है, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कितनी उसकी वैल्यू है किस्त की, ठीक है। वो हम यहाँ लिख देंगे, और फिर इस वैल्यू ऑफ किस्त में मल्टीप्लाई होगा किसका, 1 + 2 + ... n-1 तक, यानी अगर किस्त हमने 5 चुकाई तो उससे एक कम टर्म, यानी कि 4 टर्म तक हम इस तरह से लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। अगर माना किस्त टोटल 7 किस्तें
तो 1 से लेके 6 तक हम ऐड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 उनको ऐड करके वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे जो बेसिक फंडा है वो हमें x की वैल्यू निकालनी है, बाकी का तो सिंपल है, ठीक है। तो देखो x, ठीक है, p क्या है, बेसिक मूलधन, जो कि हमारे ऊपर उधार है दुकानदार का, वो कितना है 6800, ठीक है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ किस्त, कितनी किस्तों में चुकाया दोस्तों, 5 किस्तों में, ठीक है। 5 किस्तों में हमने चुकाया था पूरा अमाउंट, ठीक है। माइनस वैल्यू ऑफ किस्त, वैल्यू ऑफ किस्त, एक किस्त की वैल्यू कितनी थी 1400 रुपये, ठीक है, 1400 रुपये, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट ओपन करके हम क्या लिखेंगे 1 + 2, इस तरीके से कितने टर्म लिखने हैं हमें, यहाँ देखेंगे हम क्या लिखा है 5, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इससे एक कम यानी कि 4 टर्म लिखने हैं। तो पहला टर्म हो गया 1, दूसरा 2, तीसरा टर्म हो गया 3 और चौथा टर्म 4। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये एक ही लाइन की कैलकुलेशन बची, इसमें आपको बार बार घटाना नहीं पड़ा, ठीक है। और जो भी ये कैलकुलेशन आई इसमें समेशन भी आसान होगा, जोड़ना भी और गुणा भी आसान होगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 का 6800 में, 6 पंजे 30 यानी कि 3000, 8 पंजे 40 यानी ये हो गया 34,000 रुपये, ठीक है। माइनस 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 14 से हम करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 14,000 रुपये। तो 34,000 में से 14,000 घट के कितना आ गया 20,000 रुपये, ठीक है। तो यही हमने अपने क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम तो कितना निकाला था हमने 20,000, और वही हमारा अपने फॉर्मूले से निकल के आ गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपका टाइम भी बचाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, और क्वेश्चन को जल्दी मतलब बहुत ही आसानी से सॉल्व करा देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9 रुपये उधार लिए गए, 10 महीने की किस्त में चुका दिया गया, तो प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी, तो ब्याज दर ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन उसी टाइप से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, अपना फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। चुकाने कितने थे दोस्तों एक्चुअल में हमें 9 रुपये, ठीक है, कितने 9, और हमने चुकाए कितने 10 रुपये, तो इसका मतलब हमने 1 रुपये का ब्याज चुकाया, ठीक है। तो ब्याज तो हमने 1 रुपये का निकाल लिया। अब निकालेंगे हम टोटल समेशन, यानी जो x की वैल्यू थी उसको निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे थी, सबसे पहले मूलधन यानी जो हमारे ऊपर उधार है, ठीक है, वो कितना है 9 रुपये, 9 रुपये उधार लिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ किस्त, नंबर ऑफ किस्त कितनी है दोस्तों, कितनी किस्त चुकाई हमने 10, ठीक है, 10 महीने की चुकाई, ठीक है, हर महीने 1-1 रुपये, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद माइनस करते हैं, तो फिर अगला टर्म होता है वैल्यू ऑफ किस्त, यानी किस्त की कितनी वैल्यू है, तो किस्त की वैल्यू 1 रुपया, ठीक है, तो ये लिख दी 1। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके टर्म लिखते हैं हम, कितने, यहाँ कितना है 10, तो इसका मतलब हम 9 टर्म लिखेंगे, 1 से 9 तक, 2 डॉट 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 9, ठीक है। तो उसका मतलब है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 9 तक, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों 90, ठीक है, ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 9 10 45, ये हो जाएगा दोस्तों 45, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐड करने का क्या होता है n + 1/2, ठीक है। n की वैल्यू क्या होती है हाईएस्ट टर्म, यानी जितने टर्म हैं, ठीक है। तो 9 टर्म है तो n की जगह 9 रख देंगे तो 45 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 90 - 45 यानी कि 45, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे अपना ब्याज, ब्याज कितना बन रहा था 1 रुपये का, ठीक है। उसके बाद r रेट, t टाइम कितना दोस्तों 1 महीने का, 1 महीने के लिए टाइम लेके चल रहे हैं, 1 महीने को साल में बदलने के लिए 12 का डिवाइड, 100 तो दोस्तों नीचे रहता ही है, ठीक है, फॉर्मूले में RT/100 वाले, PRT/100 वाले में, ठीक है। उसके बाद जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ लिखेंगे, वो हमने कितनी निकाली है, वो निकाली हमने 45, ठीक है, कितनी 45, ठीक है। तो जो r की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 12 ×
100/45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले 3 से काट लेते हैं, 3 4 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद इसको काटते हैं 5 से, ये 3 बार कट जाएगा और ये 20 बार, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 80/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 के 18, 2/3, यानी कि 26 सही 2/3% r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला, 26 सही 2/3%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था उसी के पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये मैंने करा दिया। हमेशा फॉर्मूले का यूज करना है इस तरह की, ठीक है। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको याद रखना। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने 6% से सरल ब्याज पर 960 रुपये का एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4% वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिनमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा, ठीक है। तो ये हिंदी में क्वेश्चन पूरा नहीं है दोस्तों, इंग्लिश में लास्ट की लाइन पढ़ देता हूँ मैं। तो ये पूछ रहा है कि जो चौथी किस्त जाएगी उसकी मात्रा बताएं, ठीक है, वैल्यू, यानी कितने अमाउंट था जो कि चौथी किस्त हमने पेड की यानी दी, ठीक है। तो इसको करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जो किस्त हैं वो इक्वल अमाउंट में नहीं दी जा रही, क्या है, इक्वल अमाउंट में नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब है कि वो जो फॉर्मूला हमने लिखाया वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक तरीका जो मैंने आपको समझाया अब उससे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले तरीका समझाया था, क्योंकि बेसिक बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन को वो एग्जामिनर घुमा देता है, ठीक है। कई बार हम कुछ सोच के जाते हैं और वो क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज होती है, उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसको बेसिक तरीके से करते हैं। देखो 960 रुपये हमने उधार लिए, ठीक है, 960 रुपये हमने उधार लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो पहली 3 किस्तें वो मूलधन का 1/4 हैं। तो मूलधन कितना है 960, तो इसका 1/4 करेंगे, 960 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है। तो 3 किस्त हमने कितने की चुकाई 240 की, ठीक है, 240 240 240 की, ठीक है। तो 1 साल बाद हमने 240 की पहली किस्त चुका दी, ठीक है, वार्षिक चुकाई किस्त। दूसरे साल बाद फिर 240 की चुका दी और तीसरे साल बाद फिर से 240 की हमने किस्त चुका दी, ठीक है। अब जो पहले साल के लिए ब्याज चलेगा वो 960 पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने 240 रुपये उसको दे दिए, तो मूलधन फिर कितना बचा हमारा 720, ठीक है। उसके दूसरे साल बाद हमने फिर से 240 की एक और किस्त चुका दी, तो फिर दोस्तों मूलधन कितना बचा 480, ठीक है, 480। उसके फिर अगले साल तीसरे साल हमने फिर से 240 की एक और किस्त चुका दी, तो मूलधन कितना बचा 240, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चौथी किस्त चुकेगी दोस्तों वो कौन सी चुकेगी? पहले तो जो मूलधन बचा अभी तो वही चुकाना है, ठीक है, वो भी पूरा नहीं चुका, यानी 960 तो पूरे चुका नहीं है। अभी हमने 240 और 240 3 बार चुकाया है और ये मूलधन अभी हमारा बचा हुआ है, तो ये तो चुकाना ही है, ठीक है। और प्लस जो ब्याज बना पहले साल के लिए यहाँ, दूसरे साल के लिए यहाँ और तीसरे साल के लिए यहाँ और चौथे साल के लिए फिर इस 240 पे ब्याज बनेगा, ठीक है। तो ये 4 किस्त मतलब ये 4 साल का ब्याज और प्लस 240 मूलधन हमें चुकाना है, तो ये जो टोटल अमाउंट होगा वही चौथे साल की हमारी किस्त होगी, तो वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ब्याज निकालते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ब्याज चलेगा पहले साल के लिए वो 960 पे बनेगा, ठीक है, दूसरे साल के लिए 720 पे, तीसरे साल के लिए 480 पे और चौथे साल के लिए 240 पे, ठीक है। रेट चारों सालों के लिए सेम है 8%। टाइम की वैल्यू कितनी है 1 साल, ठीक है, हर बार 1 साल है। और तो उसके बाद जो हमारा ब्याज बनेगा वो हम निकाल लेंगे। देखो ब्याज निकालना है, ठीक है, ऐसा ही चारों सालों के लिए कॉमन क्या है r और t की वैल्यू 1 साल अपॉन 100। यहाँ दोस्तों 1 साल है, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मंथ में दिया गया था तो उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का हमने भाग दिया था, लेकिन यहाँ नहीं देंगे क्योंकि किस्त साल दर साल दी गई है, ठीक है। तो RT अपॉन 100 तो सब चारों टर्म में कॉमन है, ठीक है। तो उसके बाद जो P है वो मूलधन है वो चारों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा
तो 960 प्लस 720 प्लस 480 प्लस 240, 960 में 240 ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया 1200। इसी तरीके 720 में 480 ऐड करेंगे तो ये भी 1200 हो जाएगा। तो 1200 और 1200 टोटल 2400 रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो ब्याज हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ब्याज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 आर, ठीक है। कितनी 24 आर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ दी गई है, ये हमने इसका यूज नहीं किया है, ठीक है। रेट दी गई है 6%, कितनी 6%, तो इसका मतलब आर की वैल्यू है वो कितनी है 6, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 144 रुपये, ठीक है, 144 रुपये। तो इसका मतलब जो चौथी किस्त हमें देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमें देनी पड़ेगी 240, जो कि मूलधन बचा था वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 144 जो कि 4 साल का ब्याज बना अलग अलग मूलधनों पर, ठीक है। तो टोटल आ गया है 4, 8 और 3, 384 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है और जो इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है ये पूरा हो चुका है, ठीक है, और क्लियरली बड़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब एक टाइप के क्वेश्चन हमसे अक्सर इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जो मूलधन होता है उसके साथ छेड़खानी की जाती है, ठीक है। अक्सर जब हम ब्याज निकालते हैं तो सेम मूलधन होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए एक रेट पर हमें ब्याज निकालने को कहा जाता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों में हमसे मूलधन के साथ छेड़खानी करवाता है, चाहे मूलधन को बढ़ा देता है, डबल करा देता है, ट्रिपल करा देता है या कम करा देता है, ठीक है। तो फिर पूछता है कि ब्याज पे कितना अंतर पड़ेगा या फिर टोटल ब्याज कितना बनेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, करते हैं, बस एक बार समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो 1500 रुपये कितने साल में 2500 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम कोई भी मूलधन देंगे, ठीक है, कोई भी मूलधन देंगे उधार, और 5 साल बाद जो हमारा ब्याज बनेगा उस मूलधन पे उसको हम उस मूलधन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके 5 साल के बाद फिर जो ब्याज बनेगा वो नए मूलधन पर बनेगा। तो नया मूलधन कौन सा होगा, पुराना मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो रेट कितनी दी गई है क्वेश्चन में 10%, कितनी 10%, ठीक है। जो मूलधन दिया गया है P वो दिया गया है 1500, ठीक है। अमाउंट दिया गया है कितना, अमाउंट दोस्तों दिया गया है हमें 2500 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 5 साल बाद इस 1500 में हम ब्याज जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके 5 साल के बाद जो फिर ब्याज चलेगा वो इस नए मूलधन पर चलेगा। तो बताइए 2500 रुपये कितने साल में टोटल, मतलब जो अमाउंट है वो टोटल 2500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं 1500 पर, ठीक है। तो 1500 पर 5 साल के ब्याज कितना आ जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 5 साल की, 10 पंजे 50%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 पंजे 75 यानी कि 750। तो दोस्तों 5 साल का ब्याज आ गया 750 रुपये, ठीक है। तो अब इसको मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन कितना है 1500, ठीक है, 1500 और 750 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नया मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0, 5, 2 और 2 यानी कि 2250, ठीक है। कितना 2250। तो अब 5 साल के बाद जो ब्याज चलेगा वो इस 2250 रुपये पे चलेगा, ठीक है। रेट हमारी सेम रहेगी 10%, ठीक है। तो हमें कितना बनाना है, टोटल 2500 रुपये बनाना है, ठीक है। कितना 2500। तो इसका मतलब जो अभी 2250 तो ये बन चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 250 रुपये का और ब्याज चाहिए, ठीक है, 250 रुपये का और ब्याज चाहिए। तो वो कितने टाइम में बनेगा दोस्तों, तो हमारा मूलधन है 2250, रेट है हमारी 10%, 10/100 और टाइम हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 250/225। ठीक है, तो इसको 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 25 अट्ठे 10/9, कितना 10/9 टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइम आया ये आया 5 साल के बाद, ये हमने 5 साल के बाद का टाइम निकाला है, और 5 साल हमने पहले ही टोटल ले लिए थे। ठीक है, उसका ब्याज भी हमने ऐड कर लिया था। तो जो टोटल टाइम हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 55/9 साल। ठीक है, तो 9 छिंग 54 और 1/9 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, 55/9 इसमें डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी बेस पे आ रहा है दोस्तों। कुछ टाइम के बाद जो मूलधन होता है हम उसमें छेड़खानी कर देते हैं और फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है वो हमसे निकालने के लिए कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है इस पिछले क्वेश्चन के बेस पे ही। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1000 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। आइए, तो देखो यहाँ जो मूलधन है वो कितना है 1000। ठीक है, और रेट है वो कितनी है 5%। ठीक है, तो 10 साल के बाद मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं और टोटल कितने साल बाद हमें 2000 रुपये मिल जाएंगे ये पूछा है। ठीक है, तो रेट है हमारी 5%, मूलधन है जो इनिशियल मूलधन वो कितना है 1000 रुपये, टोटल हमें बनाना कितना है, टोटल हमें बनाना है 2000। ठीक है, और 10 साल के बाद हम क्या कर देते हैं मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 10 साल का ब्याज निकाल लेंगे पहले। तो 1000 रुपये पे 1 साल का ब्याज 5% से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, चलो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ब्याज जो 10 साल का हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपये पर 5% है। ठीक है, 10 साल के लिए टोटल कितनी हो जाएगी 50% इफेक्टिव रेट। ठीक है, 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 500 रुपये। तो जो 10 साल का ब्याज 1000 रुपये बन गया वो बन गया टोटल 500 रुपये। ठीक है, तो अब इसको मूलधन में ऐड कर देंगे यानी 1000 में, तो जो नया मूलधन हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 500 यानी कि 1500। तो अब जो ब्याज चलेगा वो इस 1500 पे चलेगा। ठीक है, तो इसका 10 साल का ब्याज निकालने की कोशिश करते हैं हम। अगर 5% से इसका 10 साल का ब्याज निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, 50/100, तो ये हो जाएगा कितना 15×5 75, 750 रुपये। ठीक है, तो 1500 रुपये तो हमारे बन गए थे। ठीक है, और अगर 10 साल का ब्याज निकालें तो ये 750 रुपये बनना है। तो इसका मतलब 10 साल से कुछ कम टाइम पीरियड में हमारे 2000 रुपये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 1500 और 750 2000 से ऊपर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम फिर वो टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो 1500 रुपये हमारे बन चुके हैं और 2000 रुपये हमें बनाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 500 रुपये का ब्याज चाहिए, किस पर 1500 पे, किस रेट से 5% से। ठीक है, कितने टाइम के लिए वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो जो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गए यानी कि ये 100 बच गया। ठीक है, टाइम की वैल्यू आ गई 100/15। ठीक है, 100/15। ठीक है, तो टोटल टाइम हमें निकालना है। ठीक है, वो कितना आ गया 10 साल तो पहले ही हो चुके थे जिसका हमने ब्याज ऐड किया था, और 100/15 इसको सॉल्व करेंगे 5 से काट के, तो 20 बार तो ऊपर बच जाएगा और 5 दिया 15 3 नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 50/3 यानी कि 16 3 48 और 2 बच गए, 16 सही 2/3% हमारा सॉरी परसेंट नहीं टाइम। ठीक है, टाइम है ना, तो ये साल आ जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3 साल हमारा टाइम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही हमने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कुछ
उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो चौथा साल होगा उसमें उसको कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखो मूलधन जो दिया गया है वो है 1560, कितना 1560। क्वेश्चन को लिख लिया करें दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको आता है तो पहले इसको बनाने की भी कोशिश करें, कम से कम देखो, ठीक है। मूलधन दिया गया हमें P 1560, 1560 नहीं 15,600, ठीक है। और जो रेट दी गई है वो दी गई है 10%, कितनी 10%, ठीक है। अब ये जो ब्याज है ये मूलधन में 2 साल के बाद ऐड कर देता है, ठीक है। तो पहले 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 15,600 2 साल का ब्याज, ठीक है। 1 साल की रेट है 20%, तो 2 साल की 1 साल की रेट है 10%, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी 20%। तो परसेंट के लिए हटाने के लिए 100 का डिवाइड, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 156 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 15 12 312 और 1 जीरो पीछे, यानी कि 2 साल का जो ब्याज बन जाएगा 15,600 पर 10% की रेट से वो बन जाएगा 3,120, ठीक है। तो इस ब्याज को अब वो मूलधन में ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस ब्याज को जब मूलधन में ऐड करेगा तो नया मूलधन कितना बन जाएगा 15,600 और प्लस ये बन गया 3120, ठीक है 3120। यानी कि अब हर साल के लिए जो ब्याज चलेगा वो इस मूलधन पर चलेगा, ठीक है। तो रेट हमारी सेम है ही, ठीक है 10%। तो पूछ रहा है चौथे साल उसे कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि चौथे साल, तो दोस्तों तीसरे साल भी उसे सेम ब्याज मिलेगा, मतलब इस मूलधन का 10%, और फिर चौथे साल भी उसे इसी मूलधन का 10% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसी मूलधन का 10% ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो गया 15 और 60, ठीक है। 1 जीरो हट जाएगी बस पीछे से, और इसका 10% कितना हो गया 312, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 2 7 8 और 1, यानी 1872 रुपये चौथे साल के अंत में उसे ब्याज मिलेगा या फिर उसे ब्याज चुकाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर आधारित है पहले ये समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि एक आदमी किसी से पैसे उधार लेता है, ठीक है। और फिर वो आदमी जो पैसे उधार लेता है वो उन पैसों को किसी दूसरे आदमी को दे देता है, ठीक है। तो जब उसने पहले आदमी ने किसी दूसरे से पैसे उधार लिए, ठीक है, तो वो आदमी उससे ब्याज लेगा, ठीक है। चलो ये भी करके इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ए है, ठीक है, और बी है और सी है, ठीक है। अब बी ने माना ए से पैसे उधार लिए, किसने बी ने, ठीक है। वो पैसे माना कितने थे एक्स, ठीक है। अब ये पैसे इसने सी को दे दिए, किसको सी को। तो जो ए बी को पैसे उधार दे रहा है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसे कुछ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बी से लेगा इन पैसों पर, ठीक है। और जो बी जो सी को पैसे उधार दे रहा है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि बी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी एक हाथ तो ले रहा है और एक हाथ फिर दे रहा है, ठीक है। तो जो बी, इसका मतलब बीच में प्रॉफिट कमाएगा इन दोनों के बीच में। ये अगर ए सी को डायरेक्ट देता तो फिर सी ए को टोटल ब्याज देता, लेकिन बी कुछ पैसा इसको दे देगा और कुछ अपने पास बचा लेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आधारित होता है, ठीक है। अब बी बचाएगा कैसे दोस्तों, सीधी सी बात है, बी बचाएगा कैसे। तो इसमें 2 चीज़ों में चेंज किया जाता है, किसमें 2 चीज़ों में। पहला या तो रेट में चेंज कर दिया जाएगा, माना बी ने 5% की रेट से ए से पैसे उधार लिए और सी को 7% की रेट से पैसे दे दिए वो, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी है उसको 2% का फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पैसे बचा लेगा, ठीक है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है दोस्तों मूलधन को बढ़ा कर देना, ठीक है। माना x रुपये इसने ए से लिए और बी को कितना दे दिया, कुछ ज़्यादा बढ़ाकर, ठीक है। x प्लस माना 10,000 रुपये और ऐड कर दिए, ठीक है। लेकिन इसमें अक्सर क्या होता है, जो चेंज होता है वो केवल रेट में ही होता है, ठीक है। किसमें होता है, रेट में, ठीक है। तो चलिए जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था
उसको करते हैं, ठीक है, उसको उससे आप समझेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये इस टाइप के कंसेप्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए बाकी क्वेश्चन इससे इजी होते हैं, ठीक है, तो उसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो इसको करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि ए ने बी से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिए। उसके बाद ए ने उसमें कुछ पैसे और मिलाकर 16% की रेट से सी को उधार दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ए को 618 रुपये का लाभ हुआ, तो ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन समझ हमें आ गया होगा और हम समझ लेंगे कैलकुलेशन के दौरान। देखो ए ने बी से 6300 रुपये उधार लिए, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसका मतलब बी ने ए को 6300 रुपये दिए, किस रेट पे, 14% की रेट, ठीक है। उसके बाद ए सी को पैसे उधार देता है, ठीक है, किस रेट पे, 16% की रेट पे। कितने पैसे उधार देता है, कुछ पैसे मिलाकर। इसमें कहा गया है कि ए ने उसमें कुछ पैसे और मिलाकर, यानी जो 6300 रुपये थे वो तो उसने दिए ही दिए बी ने सी को, ठीक है, प्लस इसने अपनी तरफ से कुछ पैसे और मिला दिए, ठीक है। वो हम मान लेते हैं माना 100x, ठीक है, कितना 100x, ठीक है। तो अब जो ए है उसको 618 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो सी से प्रॉफिट कमाएगा और जो बी का प्रॉफिट बनना था वो तो उसे दे देगा। बाकी का बी का प्रॉफिट देने के बाद जो उसे बचत होगी वो 618 रुपये की होगी। तो पूछ रहा है कि ए ने कितना रुपये उसमें ऐड किया था, नहीं ऐड नहीं, टोटल कितने रुपए दिए थे, 6300 ये और प्लस 100x, इस टोटल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ए ने बचाया कैसे, ठीक है। तो देखो 6300 रुपये लिए और 6300 रुपये दे दिए, ठीक है। तो यहाँ इसने बचाया रेट बढ़ाकर, क्योंकि अगर 14% की रेट पे 6300 लिए और 6300 ही दे दिया और रेट सेम रहती तो फिर उसको बचता क्या, कुछ भी नहीं। तो इसने 2% की रेट बढ़ाई, क्या की, 2% की रेट बढ़ाई। तो इसका मतलब 6300 रुपये पर 2% की रेट से उसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एक प्रॉफिट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो इसने 100x अपनी तरफ से दिए उस पर 16% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये उसको प्रॉफिट होगा, जो कि हम अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों टाइम पीरियड इसमें एक साल लिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब 1 साल के लिए बी ने ए को दिया और 1 साल के लिए फिर ए ने सी को दिए, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट कितना है, 618, ठीक है, 618 क्वेश्चन में दिया गया है। ये किसके बराबर होगा, पहला तो 6300 रुपये पे 2% एक्स्ट्रा, ठीक है, 2% की जो उसने रेट बढ़ाई उससे जो ए उसको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो 6300 का 2% कितना हो जाएगा, 2/100, ठीक है, प्लस जो उसने अपनी तरफ से मिलाया, अपनी तरफ से कितना मिलाया दोस्तों उसने 100x, ठीक है, कितना 100x, एक सेकेंड, तो अपनी तरफ से उसने 100x मिलाया था, तो इस 100x पर उसे 16% का क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो 100x का 16% कितना हो जाएगा, 16x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 का मल्टीप्लाई 63 में होगा तो कितना हो गया 126, ठीक है, और ये 618 और ये प्लस 16x है, ठीक है। तो जो 16x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 618 में से 126 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, 9 और 4, यानी 492, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, 100x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 6300 रुपये तो हमारे पास है, ठीक है। तो इन टोटल इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, देखो 4 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 से कट के कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि 123, ठीक है। 123 की वैल्यू कितनी आ गई, 4x, ठीक है। अब इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 100 बन जाएगा और 25 का मल्टीप्लाई फिर इधर करना पड़ेगा, तो 25 होगा 100, ठीक है। और 123 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 थी 75, 25 दूनी 50, 7 57, 25 एकम 25 5 30, यानी कि 100x की वैल्यू कितनी आ गई 3075, ठीक है। और 6300 रुपये उसने
उसके जो बी से उधार लिए थे इन्हें वो दिए थे। तो टोटल उसने सी को कितना अमाउंट दिया था, 5, 7, 3 और 9, ठीक है। यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट पूरा चैप्टर है ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक है। बहुत ही तरीके से हमने चैप्टर पढ़ा, अच्छे तरीके से, और हमने देखा जो तरीके हैं वो हमारे बहुत ही शॉर्ट थे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, जो कि एग्ज़ाम में हमारा टाइम भी बचाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जितना आसानी से, जितना अच्छे तरीके से हो सकता था मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे, उसमें हम जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं वो कराएंगे, ठीक है। और जो भी कोई थोड़ा भी अलग टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो उसको भी हम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट इस चैप्टर के पूरे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी। आप अपने आप भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी 6 या 7 क्लास इस चैप्टर से रिलेटेड हुई, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि उन क्लासेस को एक एक करके सारी क्लासेस को देखना, ठीक है, और अच्छे तरीके से उनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो थैंक यू दोस्तों, और अपना प्यार बनाए रखना, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। लव यू ऑल।